स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आयोग के द्वारा बीपीएससी प्रधान शिक्षक का फाइनल आंसर की जारी कर दिया गया है। इसमें जो त्रुटियां थी उसे आयोग द्वारा सही कर लिया गया है। इसमें दो प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है और बाकी प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। इसमें हम देखते हैं कि इसमें किन प्रश्नों के उत्तर को बदले गए हैं और क्या क्या प्रश्न हैं जो पहले क्या दिए गए थे और अभी उसके आंसर बदलने के बाद क्या दिए गए हैं। हालांकि जो दो प्रश्न डिलीट किए गए हैं उस प्रश्नों के नंबर या तो सभी को मिलेंगे या फिर टोटल 150 में मेरिट नहीं बन करके अब मेरिट 148 में ही बनेगा। तो इसलिए दोनों ही परिस्थिति में किसी भी परीक्षार्थी को इससे नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ, जिसके आंसर बदले गए हैं उसमें किसी को लाभ होगा तो किसी को नुकसान भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किन किन प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं। पहला प्रश्न जो है वह प्रश्न है कि वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था। इसका पहले आंसर आयोग द्वारा प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन ई महात्मा गांधी माना गया था, लेकिन अभी जो फाइनल आंसर की आया है इसमें ऑप्शन डी विनोबा भावे को सही आंसर माना गया है। अगला प्रश्न का जिसे डिलीट किया गया है वह प्रश्न है निम्नलिखित को सुमेलित करें। लैला मजनू, अकबरनामा, बादशाहनामा, तहकीक-ए-हिंद, इस प्रकार के प्रश्न थे। इसे डिलीट कर दिया गया है क्योंकि इसमें कोई भी जो सही सुमेलित इसका नहीं था, सटीक आंसर नहीं था, इसलिए आयोग ने इसे डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न, यहां भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था। पहले आयोग ने इसका आंसर डी लॉर्ड इरविन को माना था, लेकिन फाइनल आंसर में इसका आंसर बी माना है, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को। अगला प्रश्न जिसका बदला गया है वह भी सुमेलित वाला प्रश्न था। इसमें निम्नलिखित संसद को उसके संबंधित देशों से सुमेलित करें और दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें नेपाल के संसद को लेकर के इसके आंसर बदले गए हैं। तो पहले इसका आंसर दिया गया था ए, जबकि अभी इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं माना गया है। क्योंकि नेपाल का इसमें कोई सुमेलित नहीं है इसलिए इसका आंसर ई मान लिया गया है। अगला प्रश्न जिसके आंसर बदले गए हैं वह प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है। तो इसका आंसर आयोग द्वारा ई माना गया था पहले, लेकिन इसका जो सही आंसर है वह NH3 है। NH3 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से गुजरता है, इसलिए बोर्ड ने फिर इसे सुधार करके ए माना है। अगला प्रश्न जिसका आंसर बदला गया है वह प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करता है। तो इसमें पहले माना गया था सी को प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जबकि पाठ्यक्रम को परिवर्तन इसका आंसर पहले सी माना गया था, लेकिन इसमें कोई भी उत्तर सही नहीं रहने के कारण आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है। अगला प्रश्न जिसके आंसर बदले गए हैं वह प्रश्न है
PERT का विस्तृत रूप है। PERT का विस्तृत रूप इसमें से कोई नहीं है, इसलिए इसे बदल दिया गया है, बल्कि इसका आंसर ई कर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न जिसका आंसर बदला गया है वह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अनुसार सभी शिक्षक शिक्षा संस्थानों को आदेशात्मक मान्य प्राप्त की जानी चाहिए। इस प्रश्न का पहले आंसर डी दिया गया था, भारत की गुणवत्ता परिषद, जबकि इसे बदल करके राष्ट्रीय निर्धारण तथा प्रत्यायन परिषद, सी आंसर अब सही किया गया है। अगला प्रश्न जिसका आंसर बदला गया है वह प्रश्न है, व्यावसायिक चिकित्सा के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं आता है। इसका पहले आंसर दिया गया था मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा, जबकि फिर इसका आंसर अभी बी माना गया है, उपयुक्त व्यवसायों में स्थान। तो जो प्रश्न डिलीट किए गए हैं उससे किसी को भी हानि नहीं होने वाली है, जबकि जिन प्रश्नों के उत्तर बदले गए हैं उससे काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने की संभावना है, कट ऑफ आपका बहुत नीचे ही रहने की संभावना है। जैसे बहुत सारे कैटेगरी हैं, तो कैटेगरी में कट ऑफ आपको कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसी के आसपास रहने की संभावना है, जबकि जनरल में कुछ कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल सकता है। अब इससे एक अच्छा संकेत यह मिल रहा है कि अब रिजल्ट जो है वह आपको सितंबर के लास्ट तक आ जाने की प्रबल संभावना है। रिजल्ट तो बहुत पहले ही आ जाता, परंतु तांती और तत्वा वाला जो आरक्षण में परिवर्तन किया गया है उसके सुधार का समय दिया गया है। वह सुधार का समय आपको 23 सितंबर तक है। 23 सितंबर तक उसका सुधार किया जाएगा, और जो लोग भी उस कैटेगरी तांती या तत्वा कैटेगरी में हैं तो उन्हें उसको फिर से एडिट करने का मौका दिया जाएगा, और वो एडिट करेंगे और नए सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद फिर 23 के बाद पोर्टल को बंद किया जाएगा, तब आपका फिर से कैटेगरीज का निर्धारण करते हुए रिजल्ट प्रकाशन की प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लेट की संभावना नहीं है, सितंबर के लास्ट तक जरूर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जो भी कैटेगरी में या कट ऑफ को पार कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।